क्रिश 4। क्रिश सीरीज से पहले सुपर हीरोज पर बनने वाली कौन सी थी फिल्में और कैसा रिश्ता था कंगना और ऋतिक के बीच फिल्म क्रिश की शूटिंग के वक्त। साल 2016 में आई फिल्म फ्लाइंग जट, जो कि एक सुपर हीरो के ऊपर बनाई गई फिल्म है। इसमें एक सुपर हीरो है जिसके पास ढेर सारी सुपर पावर्स हैं और वह बहुत तेज भी उड़ सकता है। इसके बाद साल 2017 में आई फिल्म सुपर सिंह। ये भी एक सुपर हीरो की कहानी पर रची गई फिल्म है। इसमें भी कई सुपर हीरो हैं जो बहुत तेज उड़ सकते हैं और ढेर सारी शक्तियों के मालिक हैं। इसके बाद साल 2018 में आई हर्षवर्धन कपूर की फिल्म भावेश जोशी सुपर हीरो बने। फिल्म में एक नॉर्मल इंसान है, कोई सुपर हीरो नहीं। खास बात यह है कि ये काम नौजवान समाज के लिए सुपर हीरो का काम करता है। हाल फिलहाल अगर आपको याद होगा तो सिनेमा जगत में कुछ भारतीय फिल्में हैं जो सुपर हीरो के कॉन्सेप्ट पर तैयार की गई हैं। जैसे कि भावेश जोशी में भले ही हीरो एक सुपर पावर ना हो, मगर उसके पास बैटमैन जैसा सुपर हीरो तो है ही, जिसमें बहुत सारी दैवीय शक्तियाँ नहीं हैं, मगर इसके बावजूद भी वह अपनी मेहनत और हिम्मत से पावर हासिल कर लेता है। भारत में भी एक सुपर हीरो पर आधारित फिल्मों की तरफ दर्शकों का रुझान बढ़ा है, मगर अमेरिकन सुपर हीरो फिल्मों से प्रेरित होकर भारत को पहला सुपर हीरो देने वाली लिस्ट में सबसे पहला नाम है राकेश रोशन का। कैसी चल रही है क्रिश 4 की तैयारी? क्या क्रिश 4 के बाद क्रिश 5 की है बारी? क्रिश सीरीज की शुरुआत कहां से हुई? साल 2003 में कोई मिल गया से शुरुआत हुई थी सीरीज की। बाद में इसकी दूसरी सीरीज क्रिश साल 2006 में और क्रिश 3 2016 में आई। सबसे पहली फिल्म रोहित नाम के एक लड़के की कहानी पर बनाई गई थी, जो कि उम्र में तो बड़ा है मगर उसका दिमाग बिल्कुल बच्चे जैसा है। इस वजह से वह सबको उसे चिढ़ाते हैं और तंग करते हैं। एक दिन एक एलियन धरती पर आता है जिसका नाम है जादू। जादू रोहित को बहुत सारी शक्तियां दे जाता है। दूसरी कहानी रोहित के बेटे की यानी कृष्णा की है। चूँकि रोहित की माँ श्री कृष्ण को बहुत मानती है और फिल्म में जादू का रंग भी नीला है, इसलिए रोहित के बेटे का नाम भी कृष्णा रखा जाता है। अपने माँ पिता की तरह उसे भी कई दैवीय शक्तियाँ मिलती हैं और जब वह मास्क पहनकर लोगों की रक्षा करने धरती पर आता है तो उसे कहा जाता है क्रिश। डायरेक्टर राकेश रोशन ने क्रिश 4 और क्रिश 5 दोनों की स्क्रिप्ट एक साथ काम करने का फैसला लिया है। स्क्रिप्ट को लेकर राकेश रोशन के द्वारा पहले ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी की जा चुकी है। एक्टर ऋतिक रोशन और एक्ट्रेस कंगना रनौत की कंट्रोवर्सीज का दौर। कंगना रनौत और ऋतिक रोशन के साथ में क्रिश 3 साल 2013 में आई थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दोनों के अफेयर की चर्चाएं शुरू हुई। इसके बाद दोनों के बीच अलग होने की भी खबरें आने लगी। बहरहाल इन चर्चाओं में एक बात भी कंगना रनौत और ऋतिक रोशन ने लंबी चुप्पी साधे रखी, मगर 2016 के एक इंटरव्यू में ये चुप्पी टूटी जब कंगना ने ऋतिक रोशन को अपना एक्स बॉयफ्रेंड बताया था। तब अफेयर्स की चर्चाएं एक बार फिर से गर्मा गई। आशिकी 3 में ऋतिक रोशन की ओर से कंगना के साथ काम ना करने की खबर आई। ऋतिक के इनकार के बाद कंगना ने प्रोजेक्ट को कह दिया बाय बाय। एक इंटरव्यू में सवाल किए जाने पर कंगना ने कहा कि उनके एक्स बॉयफ्रेंड सारी मूर्खता भरी चीज़ें कर चुके हैं ताकि उन्हें लोग अटेंशन दें, मगर मैं अब इन चीज़ों से बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। इसके बाद पूरा विवाद शुरू हुआ। कंगना और ऋतिक के दरमियान क्यों आई और दोनों के ब्रेकअप की असल वजह क्या है? दोनों के विवाद उस वक्त और तेज हुए जब ऋतिक रोशन ने कंगना को मानसिक तौर पर ठीक नहीं बताया। इस पर कंगना का स्टेटमेंट आया कि ऋतिक खुद ही मानसिक समस्याओं का शिकार है। तो कैसी लगी आपको आज हमारी ये वीडियो? हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियो पर जल्दी से कमेंट करके बताएं और कर दीजिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ये कहानी लिखी है ऋचा राय ने।